हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम इंक्लूड करेंगे ईसीजी, पोर्टल सिस्टम्स एंड उनके टाइप्स, ब्लड प्रेशर एंड डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है बच्चों इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, या जिसको कहते हैं ईसीजी। क्या है ये ईसीजी? आपने अक्सर मूवीज वगैरह में देखा होगा, हॉस्पिटल्स में देखा होगा कि जब कोई पर्सन मर रहा होता है तो उसके बाजू में एक मॉनिटर होता है जिसपे स्ट्रेट लाइंस और ऐसे मतलब ऐसे जिगजैग लाइंस जो दिखती हैं, ठीक है। मॉनिटरिंग मशीन होती है एक, और जब पेशेंट मर जाता है तो एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है और आवाज आती रहती है पी 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 करके, ऐसे इस टाइप से, ठीक है। तो बच्चों ये तो एक फनी एस्पेक्ट रहा, बट इसको मेडिकली देखें तो ये क्या है बच्चों, एक ऐसी डिवाइस है जिससे कि हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को चेक किया जाता है, ठीक है। सो ये जो ईसीजी है, विच इज दी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये क्या होता है बच्चों? ये एक ऐसा मशीन है जिसे ऑब्टेन, मतलब आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल। मतलब जो हार्ट बीट हो रही है, सिस्टोल हो रहा है, डायस्टोल हो रहा है, उस टाइप से किस टाइप की हार्ट की एक्टिविटी है, उसको इलेक्ट्रिकली उस एक्टिविटी को ग्राफ के फॉर्म में जो ऑब्टेन किया जाता है, विच इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है बच्चों। इसमें होता क्या है, इसमें जो एक पेशेंट होता है उसको एक मशीन से कनेक्ट किया जाता है विद 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स, ठीक है। ये 3 लीड्स कहाँ कहाँ रहती है? 1 टू ईच रिस्ट, ठीक है, एंड टू लेफ्ट एंकल। ये 3 लीड्स होती है, 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स होती है, जिसमें दोनों हाथों की रिस्ट पे रहता है और एक लेफ्ट एंकल की रिस्ट पे रहता है, ठीक है। दैट कंटिन्यूअसली मॉनिटर दी हार्ट एक्टिविटी, राइट, जिससे कि जो हार्ट का फंक्शन है वो डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन हो सके। तो आप देख सकते हैं कि ये एक ईसीजी है बच्चों, ठीक है। ये एक ईसीजी है, तो इसमें आपको डिफरेंट टाइप की वेव्स दिख रही हैं। ये जो डिफरेंट टाइप की वेव्स हैं बच्चों, हर वेव कुछ ना कुछ यहाँ रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। जैसे मेन क्या है, हम किस तरीके से इसे करते हैं, हम इसे कहते हैं पी वेव, क्यूआरएस, कॉम्प्लेक्स, टी वेव, इस टाइप से इनको, इन तीनों को यहाँ पे कंसिडर किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ जो पी वेव है, ये पी वेव क्या बता रही है बच्चों? ये जो पी वेव है, दैट शोज दी इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ द एट्रिया, या आप कह सकते हैं डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। अब डीपोलराइजेशन क्या होता है बच्चों? डीपोलराइजेशन, या जिसको आप कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम, ऑफ एट्रिया। सबसे पहले अगर जो साइकिल स्टार्ट होगी बच्चों, वो किससे स्टार्ट होगी? वो यही तो होगी ना कि सबसे पहले क्या है, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ऐसे नोड ने एक्टिविटी करना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले जो हमें वेव मिलेगी वो कौन सी मिलेगी बच्चों? पी वेव मिलेगी। ये क्या शो कर रही है? इट इज शोइंग दी इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ एट्रिया, ठीक है। अब देखिए बच्चों, एट्रिया में सिस्टोल हो गया है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन है, एट्रियम सिस्टोल हो गया, इसके बाद एवी नोड तक पहुंचेगा। एवी नोड से फिर वो बंडल ऑफ हिस और पुरकिंजे फाइबर्स के थ्रू कहां पहुंच जाएगा बच्चों? वेंट्रिकल में पहुंच जाएगा। तो जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, ये जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है बच्चों, ये रिप्रेजेंट करता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। दोनों वेंट्रिकल्स होगा बच्चों, ऐसा तो है नहीं कि एक काम करेगा एक में, एक टाइम पे। तो डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल कौन शो करता है बच्चों? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये स्टार्ट कैसे होता है? जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है। एंड जैसे ही क्यू वेव होती है, उसी के बाद क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। एंड ये क्यू वेव मार्क करती है द बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल, ठीक है। टी वेव की बात करें तो टी वेव क्या शो करती है? टी वेव शो करती है रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, मतलब रिलैक्सेशन एक तरह से, ठीक है बच्चों। तो इस टाइप से ये रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल बताती है। एंड जो एंड ऑफ टी वेव है, आप यहां कह सकते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, एंड ऑफ टी वेव मार्क्स दी
एंड ऑफ सिस्टोल, मतलब वेंट्रिकल सिस्टोल क्या हो गया बच्चों, खत्म हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से पी वेव हमें शो कर रही है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो उसके बाद वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स शो करता है डीपोलराइजेशन वेंट्रिकल। टी जो वेव होती है ये वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन शो करता है, एंड जो एंड ऑफ टी वेव है दैट मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल। तो बच्चों ये जो भी हमें पैटर्न मिला है इससे जो नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हैं जो कि एक गिवन टाइम में मिल रहे हैं, मतलब हम ये कह सकते हैं बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस दैट occur in a given time period we can determine the heartbeat rate of an individual। ठीक है, क्योंकि सबका ये क्या कह सकते हैं डिफरेंट इंडिविजुअल से मिलता है, तो ये इस टाइप से क्या है डेविएशन जरा सा भी हो अगर उसमें तो ये क्या शो करता है, एक अबनॉर्मलिटी को शो करता है। तो इसी वजह से ये काफी अच्छा, मतलब इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। तो बच्चों पोर्टल सिस्टम क्या होता है? पोर्टल सिस्टम देखिए बच्चों एक यूनिक ब्लड वैस्कुलर कनेक्शन होता है बिटवीन टू ऑर्गन्स। जैसे हम नॉर्मली ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में देखते हैं कि हार्ट और ऑर्गन्स के बीच में कनेक्शन होता है, हार्ट ब्लड पंप करता है, ऑर्गन्स तक जाता है, ऑर्गन से वापस से वो ब्लड हार्ट तक जाता है। लेकिन पोर्टल सिस्टम दो ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है आपस में। ठीक है, तो जैसे नॉर्मली वर्टिब्रेट्स की बात करें तो तीन टाइप के पोर्टल सिस्टम होते हैं, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, हाइपोफाइजल पोर्टल सिस्टम एंड रीनल पोर्टल सिस्टम। रीनल पोर्टल सिस्टम बच्चों ह्यूमंस में एब्सेंट होता है, तो यहाँ हम डिटेल पढ़ेंगे हिपैटिक पोर्टल सिस्टम एंड हाइपोफाइजल पोर्टल सिस्टम का, राइट। सो जो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम है बच्चों, इट्स अ हिपैटिक वर्ड आ रहा है तो यहाँ हिपैटिक का मतलब क्या होता है, लिवर। तो इट्स अ कनेक्शन बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लिवर। ठीक है बच्चों, सो इसे इसलिए इसको हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कह रहे हैं। हाइपोफाइजल पोर्टल सिस्टम क्या होता है? हाइपोफाइजल बच्चों पिट्यूटरी को कहते हैं। तो पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस के बीच का जो कनेक्शन होता है इसको हम कहते हैं हाइपोफाइजल पोर्टल सिस्टम, बिकॉज हमें पता है पिट्यूटरी क्या है, पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड है, एंड हाइपोथैलेमस क्या है, सुपर मास्टर ग्लैंड है। तो दोनों के बीच में जो कनेक्शन है दैट इज हाइपोफाइजल पोर्टल सिस्टम। रीनल पोर्टल सिस्टम क्या होता है बच्चों? लिवर, रीनल मतलब किडनी, तो किडनी एंड लोअर लिम्स के बीच में जो कनेक्शन होता है वैस्कुलर, स्पेशल वैस्कुलर कनेक्शन, दैट इज रीनल पोर्टल सिस्टम। यहाँ हम पढ़ते हैं पहले हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। तो देखिए बच्चों हमें पता है कि लिवर क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। तो जो भी हमने खाया है डाइजेशन होगा, उसका ब्लड एब्सॉर्ब करेगा, वो डायरेक्टली हार्ट के पास नहीं जाएगा, वो पहले कहाँ जाता है बच्चों, लिवर के पास। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ सर्कुलेशन देख रहे हैं कि हार्ट है तो हार्ट से एओर्टा के थ्रू ये एक तो देखिए लिवर में तो जाएगा ही जाएगा, लिवर में दो जगह से ब्लड आएगा। एक तो नॉर्मल हार्ट जो है एओर्टा के थ्रू हेपेटिक आर्टरी के थ्रू लिवर में भेजेगा लिवर के कंजम्पशन के लिए। दूसरा ब्लड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से आता है बाय हिपैटिक पोर्टल वेन, जो कि जिसमें जो भी एब्जॉर्ब्ड डाइजेस्टेड मटेरियल है वो है। ठीक है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, ये ध्यान रखिएगा। तो वो लिवर के पास होता है, आता है जहां पे उसका डिटॉक्सिफिकेशन होता है, जो भी फिल्टरेशन इन सेंस की उससे जो भी हार्मफुल चीजें होती हैं उसको लिवर रख लेता है, एंड बाकी ब्लड को वापस से हिपैटिक वेन के थ्रू, इंफीरियर वेना कावा के थ्रू वापस से कहाँ पहुंचा देता है बच्चों, हार्ट के पास। तो इस टाइप से जो ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और हिपैटिक पोर्टल सिस्टम के वेन के थ्रू जो लिवर के बीच में जो कनेक्शन है दैट इज कॉल्ड हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। ठीक है, हाइपोफाइजल पोर्टल सिस्टम की बात करें तो इट कैरीज ब्लड फ्रॉम हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन टू द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, क्योंकि हमें पता है कि पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड है क्योंकि ये स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करती है। हाइपोथैलेमस सुपर मास्टर ग्लैंड है बिकॉज इट रिलीजेस स्टिमुलेटरी हार्मोन्स, रिलीजिंग हार्मोन्स। ठीक है, तो दोनों के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए, अदरवाइज हाइपोथैलेमस ब्लड में ही तो पोर करेगा ना, तो हाइपोथैलेमस से अगर ब्लड डायरेक्टली पहले हार्ट के पास जाएगा तो पूरी बॉडी में घूम घाम के फिर आएगा, ऐसे में तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसी वजह से ये यूनिक कनेक्शन हाइपोफाइजल पोर्टल सिस्टम दैट अलाउज, दैट इनेबल्स दी हाइपोथैलेमस टू कॉन्टैक्ट और टू डायरेक्ट दी पिट्यूटरी इमीडिएटली, मतलब जल्दी जल्दी। ठीक है, तो इस टाइप से ये एक कैपिलरी बेड टाइप होता है जहां पे ये हाइपोफाइजल पोर्टल वेन्स होती है जिनके थ्रू हाइपोथैलेमस अपने जो रिलीजिंग हार्मोन्स है, सपोज अगर हम बात करें जैसे थायराइड हार्मोन की बात करें, ठीक है, तो थायराइड पिट्यूटरी क्या रिलीज करता है, पिट्यूटरी से रिलीज होता है टीएसएच। तो टीएसएच कब रिलीज होगा, जब हाइपोथैलेमस यहाँ से टीआरएच रिलीज करेगा। तो टीआरएच इसी हाइपोफाइजल पोर्टल वेन के थ्रू कहाँ जाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी में, एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करेगा टीएसएच, अब जाके ये थायराइड ग्लैंड पे काम करेगा एंड उसके अकॉर्डिंग जो इसका फंक्शन है वो परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के बीच में जो
सिस्टम होता है, वैस्कुलर कनेक्शन होता है, दैट इज हाइपोफाइजल पोर्टल सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर होता क्या है? ब्लड प्रेशर देखिए क्या होता है, एक लेटरल प्रेशर है विच इज एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। बहुत सिंपल सी चीज है, जैसे ये एक ब्लड वेसल है, ठीक है, तो इसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, तो ऑब्वियसली किसी पाइप में अगर कोई लिक्विड फ्लो करेगा तो वो उसकी वॉल पे लेटरली एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा ना, इस लेटरल प्रेशर को ही क्या कहते हैं बच्चों? ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो अब ब्लड प्रेशर कितने टाइप के होते हैं? मेजरली तो दो होते हैं, आपने सुना होगा 120/80 mmHg इस टाइप से। तो मेन तो दो होते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर, बट पल्स प्रेशर भी होता है। क्या होता है समझते हैं। देखिए, जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो हाईएस्ट प्रेशर होता है, नाम से ही पता चल रहा है सिस्टोल के टाइम पे। ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है? इट इज शोइंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। क्योंकि अगर इंटेंसिटी हम देखें तो सबसे ज्यादा इंटेंस किसका है? वेंट्रिकल का ही तो सिस्टोल है बच्चों। ठीक है, ये कहाँ ज्यादा होगा? इट विल इंक्रीज इन आर्टरी एंड इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली होती है 120 mmHg। ठीक है, डायस्टोलिक प्रेशर लोएस्ट प्रेशर होता है, कब होगा? ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल, जब रिलैक्स हो रहा होगा वेंट्रिकल, एंड इसकी वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 80 mmHg। तो जो ब्लड प्रेशर है बच्चों, ब्लड प्रेशर कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? सिस्टोलिक प्रेशर अपॉन डायस्टोलिक प्रेशर, मतलब 120/80। तो इसे हम ऐसे शो करते हैं 120/80 mmHg। ठीक है ना। अगर हम बात करें पल्स प्रेशर क्या है, तो अब पल्स प्रेशर इज दी डिफरेंस between systolic pressure and diastolic pressure। तो ये कितना होगा बच्चों? 120 माइनस 80 इज इक्वल टू 40 mmHg। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये तीनों प्रेशर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सबसे पहला क्या है? हाई ब्लड प्रेशर, या जिसको कहते हैं बच्चों हाइपरटेंशन। ठीक है, तो हाइपर मतलब हाई। ठीक है, तो हाइपरटेंशन एक ऐसा टर्म है, हमने पढ़ लिया नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mmHg। ठीक है, तो जब कभी जो आप ये कह सकते हैं ये जो सिस्टोलिक प्रेशर है अगर वो 120 से बढ़ के 140 पहुंच जाए और डायस्टोलिक प्रेशर 80 से बढ़ के 90 पहुंच जाए या उससे और ज्यादा हो जाए, तो इसको क्या कहते हैं बच्चों? हाइपर टेंशन या हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर डेफिनेटली बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, क्योंकि ये हार्ट डिजीजेस कॉज करता है। जो जो आप कह सकते हैं डेलिकेट हमारे बॉडी ऑर्गन्स है, जैसे जहाँ पे फाइन ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्रेन हो गया, किडनी हो गया, इनको इफेक्ट करता है। ठीक है, दूसरा है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी बच्चों वो आर्टरी होती है जो कि कहाँ सप्लाई करती है? हार्ट को सप्लाई करती है। ठीक है, तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज मतलब जो कोरोनरी आर्टरी में जो डिजीज होती है उसको हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं, एंड इसको बेसिकली एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे वैसे में बताया कि बहुत फाइन ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, तो कैल्शियम की वजह से, फैट कोलेस्ट्रॉल की वजह से क्या होता है, इनका डिपोजिशन होने की वजह से ल्यूमेन इनका और ज्यादा नैरो हो जाता है। तो नैरो होगा, इसकी वजह से क्या होगा बच्चों? ब्लड को फ्लो करने की जगह नहीं मिलेगी। ब्लड को फ्लो करने की अगर जगह नहीं मिलेगी तो ब्लड प्रेशर की इशू, ब्लड प्रेशर का इशू होता है। और इससे एक्सट्रीम केस क्या होता है कि जो फैट और कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हुआ है, कैल्शियम होता है ब्लड में, कैल्शियम और डिपॉजिट होके एक प्रेसिपिटेट बना देता है, जिसकी वजह से प्लाक्स बन जाते हैं। प्लाक्स क्या करते हैं बच्चों? आर्टरी को हार्ड बना देते हैं। हार्ड बनेगा तो आर्टरी शुड बी फ्लेक्सिबल ना, ताकि वो ब्लड प्रेशर को टॉलरेट कर सके। हार्ड बनने की वजह से ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? फट जाती हैं। फटने की वजह से हेमरेज हो जाता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद है एंजाइना। एंजाइना को एंजाइना पेक्टोरिस भी कहते हैं बच्चों। ये एक सिम्टम होता है एक्यूज चेस्ट पेन का, जो कि तब होता है जब हार्ट मसल्स को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलती है। वो कब होगा बच्चों? ये सारी चीजें आपस में कोरिलेटेड है। जब ब्लड प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगा, इस वजह से हो सकता है कोई बीच में डिस्ट्रक्शन हो गया हो जिसकी वजह से ब्लड प्रॉपर नहीं पहुंच पा रहा तो ऑक्सीजन नहीं जाएगी, ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो एंजाइना हो जाएगा। ठीक है, मेन एंड वुमेन किसी भी एज में हो सकता है, बट जो मिडिल एज होते हैं, एल्डरली होते हैं, उनमें सबसे ज्यादा कॉमन होते हैं। हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर फेल कब होता है बच्चों? फेल वो इंसान होता है, फेल तब होता है इंसान जब जिसको जितने मार्क्स लाने चाहिए थे उतना वो नहीं आता। तो बेसिक तो सिंपल वे में हार्ट को जितना
ब्लड पंप करना चाहिए। अगर वो इनफ ब्लड को नहीं पंप कर पा रहा है जिससे कि बॉडी की नीड्स मीट हो सके, तो उसको कहते हैं हार्ट फेलियर। ठीक है, इसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी कहते हैं, क्योंकि ये लंग्स की कंजेशन की वजह से भी हो सकता है। मेन सिम्टम ये इसका है। ठीक है, हार्ट फेलियर तो ये हो गया जब इनफ ब्लड नहीं पहुंच रहा है। कार्डियक अरेस्ट कब होता है? जब हार्ट स्टॉप करता है बीट करना, मतलब हार्ट बीटिंग रुक गई है तो कार्डियक अरेस्ट है। और हार्ट अटैक क्या होता है? जब दी हार्ट मसल इज सडनली डैमेज बाय इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। सपोज ये हार्ट है, ठीक है, हार्ट में किसी पर्टिकुलर एरिया में ये जो ब्लड वेसल आ रही है चोक हो गई, तो इस एरिया में क्या है बच्चों, इस एरिया में ब्लड नहीं पहुंचेगा, यहाँ के ब्लड वेसल्स क्या हो जाएंगी, मतलब यहाँ की जो सेल्स होंगी डैमेज होने लगेंगी। इसी को क्या कह देते हैं बच्चों, इसी के वजह से हार्ट अटैक होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।